स्वागत है क्रांति का स्वागत करने के लिए तैयार है छतरपुर। वो आज पहुंच रही हैं अपने घर और अब से कुछ ही देर में उनका जो स्वागत समारोह है वो शुरू हो जाएगा। हमारे सहयोगी आकाश भी हमारे साथ है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। देखिए आकाश, जब से ट्रॉफी टीम इंडिया की महिला क्रिकेट टीम ने जीती है उसके बाद से इंतजार हो रहा है छतरपुर में मध्य प्रदेश में कि कब क्रांति गौड़ वापस आए और उनका स्वागत करे, जिसके लिए जोर शोर से तैयारियां भी की गई हैं आज। देखिए, इस वक्त मैं मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हूँ। ये सीएम हाउस है और यहाँ पर भी क्रांति गौड़ के स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए तैयारियां की गई हैं। पीछे मंच बनाया गया है जहाँ पर मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। क्रांति गौड़ सीएम हाउस पहुंच चुकी हैं। इसके बाद वो भी मंच पर पहुंचेंगे जहां उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश खेल विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं और खेलों के अलग अलग खेलों के खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के भी अलग अलग कार्यक्रम हैं। तो इस कार्यक्रम के बाद फिर क्रांति गौड़ को सम्मानित किया जाएगा और इसके बाद वो भोपाल से छतरपुर के लिए रवाना होंगी। ये तस्वीर आप देखिए, मध्य प्रदेश खेल विभाग के तमाम जो खिलाड़ी हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं, क्योंकि कल देर रात भोपाल पहुंच चुकी हैं और आज उन्हें अपने घर जाना है। तो ऐसे में न सिर्फ भोपाल में बल्कि छतरपुर में पूरे खजुराहो से लेकर छतरपुर तक, उनके गांव तक लगातार अलग अलग स्वागत के जो कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रार्थना सेन है। प्रार्थना, कैसा लग रहा है? महिलाओं ने बहुत गजब का कमाल किया। आप क्या खेल खेलती है और कैसा महसूस कर रही है? मैं शूटिंग करती हूँ और जब भी कोई लड़की देश के लिए कुछ करती है तो हम लोग को भी बहुत प्रेरणा मिलती है कि फाइनली अब लड़कियों में भी जागरूकता आ रही है। धीरे धीरे उन्हें देख के हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें होती हैं कि हम उन्हें देख के बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। जब ऐसे सम्मान होता है तो प्रोत्साहन और बढ़ता है, मोटिवेशन और बढ़ता है। हाँ, देख के लगता है कि अगर उनकी जगह हम होंगे, हमें भी ये सारी चीजें मिलेंगी तो वो चीजें बहुत अच्छी फील होती है उसमें। ये शूटिंग अकादमी से यहाँ पर आई हैं। आपका क्या नाम है मैम? श्रीवल्ली श्रीवास्तव। आप क्या खेलती हैं? राइफल शूटिंग। राइफल शूटिंग आप करती हैं। इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस महिलाओं ने किया, वर्ल्ड कप जीते हैं हम। अब हमारे जो प्रदेश खिलाड़ियों का सम्मान हो रहा है, आप क्या सोचती हैं, क्या महसूस कर रही हैं? सर, उनके लिए भी बहुत खुशी होती है और हम सोचते हैं कि अगर कभी हम भी उनकी जगह होंगे तो हमें भी वही चीज़ मिलेगी, हमें उतना सम्मान मिलेगा। इंडिया के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी हमारी तरफ से, तो वो चीज़ सोच के काफ़ी खुशी मिलती है, मोटिवेशन भी मिलता है। जी। तो ये अलग अलग खेलों की जो खिलाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, आप भी शूटिंग करती हैं? जी सर। आप लोग सब शूटिंग अकादमी से आए जी हैं। सर। क्या कहेंगी? आज एक बड़ा इवेंट भी है और एक ऐसा मौका है जब हम सब गर्व महसूस कर रहे हैं। सर, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम इस प्रोग्राम का हिस्सा है, क्योंकि हम भी स्पोर्ट्स पर्सन है। तो आगे चल के हमारे लिए भी कुछ ऐसा ही ऑर्गेनाइज होगा, तो जो उस स्तर पे उन्होंने करके दिखाया है, हम भी चाहते हैं कि हम भी ऐसा ही कुछ करके दिखाएं अपने देश के लिए। मैम, आप महिला खिलाड़ियों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने वर्ल्ड कप खेला, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया? कैसा लग रहा है और आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमें इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया है और मतलब कि जो इन्होंने वर्ल्ड कप खेला है मैं उन्हें भी बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि वो आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया और देश का नाम रोशन किया हैगा। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात। एक छोटे से गांव से आने वाली क्रांति गौड़ आज पूरे विश्व में देश का नाम उन्होंने ऊंचा किया है। तो निश्चित तौर पर जब मध्य प्रदेश आगमन हुआ है तो उनके सम्मान के, उनके स्वागत के लिए पूरा मध्य प्रदेश पलक पावड़ी बिछाए खड़ा है। खुद प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव सम्मानित करने जा रहे हैं। तो अब से बहुत ही कम वक्त है जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने निवास पहुंचेंगे, यानी कि सीएम हाउस पहुंचेंगे। क्रांति गौड़ उनकी फैमिली पहले ही सीएम हाउस पहुंच चुकी है। हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की लेकिन अनुमति नहीं मिल पाई। तो निश्चित तौर पर आगे कोशिश जारी रहेंगी और तमाम लोग जो उन्हें देखने, अलग अलग खेलों के खिलाड़ी चाहे वो शूटिंग अकादमी से आए हों या फिर क्रिकेट के प्रेमी हों, वो भी सीएम हाउस पहुंचे हैं। तो अब नजरें इस पर भी रहेंगी कि आज इस सम्मान के बाद क्या कुछ घोषणा भी होती है और इसके बाद छतरपुर में जो उनके स्वागत के लिए अलग अलग तैयारियां की गई हैं उस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जी बिल्कुल आकाश, देखिए तैयारियां तो जोर शोर से चली रही हैं, वो भी हम सुबह से दिखा रहे हैं। स्वागत के लिए तैयार हैं और बस अब इंतजार है उस पल का जब क्रांति गौड़ यहाँ पर पहुंचेंगे। आपने कहा बस अब से कुछ ही देर में सीएम भी यहाँ पहुंचेंगे जो सम्मानित करेंगे क्रांति गौड़ को। लेकिन जो बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो छोटी छोटी बच्चियां अभी यहाँ पर पहुंची हैं जिनके सपने हैं और कहीं ना कहीं क्रांति गौड़ ने उन बहुत से सपनों को एक उड़ान भरने का एक और मौका और एक तरीके से एक और उन्हें आइडिया दिया है कि कल को आप भी अगर इतनी ही मेहनत करेंगे, इसी तरीके से देश का नाम रोशन करेंगे और अब और मेहनत और जोश के साथ ये लड़कियां आगे बढ़ेंगी। कुछ और लड़कियों से आप बातचीत कीजिए और जानिए कि उनका पसंदीदा जो खिलाड़ी है, अगर हम महिला क्रिकेट टीम में जानना चाहें, वो कौन सी प्लेयर है और क्या उन्होंने इस मैच के दौरान जो इतना खूबसूरत खेल उन्होंने खेला था उस दौरान सीखा उनसे।
बिल्कुल, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं मैं उनसे और भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। मैम, आपने जो अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, महिलाओं का वर्ल्ड कप, वो आपने देखा, आपकी पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। कैसा रहा ओवरऑल परफॉर्मेंस और सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किस खिलाड़ी ने किया? परफॉर्मेंस तो ओवरऑल सभी ने अच्छा किया, जब भी जाके आज वर्ल्ड कप जीत पाए हैं, सभी का अपना अपना कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आप लोगों ने सेमीफाइनल, फाइनल दोनों देखा? हाँ, फोन में हमने देखा। इसके पहले नहीं उतना था, बाकी अब लेकिन सेमीफाइनल से जो जोश आया इसके बाद सबने देखना शुरू किया। मैम, क्या नाम है आपका? मानसी कोरी। मानसी जी, क्या करती हैं आप? मैं टाइक्वांडो खेलती हूँ। जी? टाइक्वांडो, मार्शल आर्ट्स। ताइक्वांडो खेलती हैं। अभी जो क्रिकेट मैचेस हुए हैं उसमें आपने क्या महसूस किया, क्या सीखा? आपका फेवरेट प्लेयर कौन लगा महिलाओं की जो टीम है उसमें, भारतीय की? सेम जो कि मेन थी हरमनप्रीत कौर, बस वही। और उनकी टीम स्पिरिट बहुत अच्छी है, जो साथ में रहते हैं वो सभी, टीम स्पिरिट बहुत ज़्यादा ही अच्छी है उनकी। बस क्या कहना चाहेंगी इस जीत के लिए, क्योंकि आप लोग अभी बहुत युवा खिलाड़ी हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो उससे कितना मोटिवेशन आप लोगों को मिल रहा है? काफ़ी डेडिकेटेड है हम उनको लेके कि वो छोटे से ज़िले से आई हैं एंड इतना नाम ले रहे हैं वो, और हम सभी बहुत एक्साइटेड भी हैं कि उनको देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें वो, इसलिए। मुलाकात हो पाई क्या क्रांति कौर से आप लोगों की? नहीं अभी होगी, मतलब हम वेट कर रहे हैं, बस वेट कर रहे हैं उनके आने का। हाँ। तो लोग उत्साहित भी हैं कि क्रांति कौर से थोड़ा इंटरेक्शन हो, तो उनकी जर्नी के बारे में और किस तरीके से उन्होंने मैचेस खेले हैं उनसे बातचीत करें और एक मोटिवेशन भी लें। मैम, आप क्या करती हैं? आप भी शूटिंग एकेडमी से? हाँ, मैं शूटिंग से। क्या कहना चाहेंगी ओवरऑल मैचेस के लिए, आज के प्रोग्राम के लिए? क्या सीखा आप लोगों ने? काफ़ी कुछ सीखा है। यहाँ पे जो छोटे शहर से आई हुई लड़कियाँ हैं वो भी सारी देख रही हैं, तो उनको भी काफ़ी उत्साह है, हमको भी काफ़ी एक्साइटमेंट है कि वो आएंगी, हम भी उनसे मीट करेंगे फेस टू फेस, और बाकी सब चीज़ें भी हैं, और काफ़ी सपोर्ट्स भी है काफ़ी संस्थाओं का, बाकी सब। बेटियां आगे बढ़ रही हैं, जिस तरीके से इस बार वर्ल्ड कप हमने जीता है, तो अब मोटिवेशन आप लोगों के भीतर भी और अधिक आया है कि हम और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मेहनत करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। हाँ, वो तो है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो हम आगे जाएंगे, और जो गांव की और बेटियां हैं उन लोग को भी इस चीज़ से मिलेगा कि पेरेंट्स उन लोग को सपोर्ट करेंगे कि आगे बढ़े, स्पोर्ट्स में जाए और हमारे देश का नाम रोशन करे, साथ में प्रदेश का भी नाम रोशन करे। आकाश, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने की बात ज्यादातर देखिए ये छोटी बच्चियां कर रही हैं। जी जी आकाश, माफ कीजिएगा मैंने बीच में आपको रोका, आप उनकी बच्ची की बात पहले पूरी सुनिएगा। बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं और लड़कियां आजकल स्पोर्ट्स में बहुत आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। क्रांति गौर से जब ये मिलेंगे, ये प्लेयर्स जो यहाँ पर पहुंची हैं अलग अलग फील्ड से, कुछ लड़कियों से ये भी पूछेगा क्या सवाल उनके जहन में है, जो सबसे पहला सवाल क्रांति गौर से पूछना चाहेंगे। क्रांति गौर से आप लोग मिलने वाले हैं, तो क्या ऐसी बात है आपके मन में, क्या ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहेंगे उनसे? स्पेशली उनकी जर्नी के बारे में कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। वो काफ़ी टाइम से खेल रही है और स्पेशली वो गांव से निकली हुई हैं और अभी इंडिया टीम में आई है और इंडिया टीम में इतना बड़ा अचीवमेंट दिया है उन्होंने, तो उस बारे में क्वेश्चंस रहेंगे कि वो उन्होंने कैसे अपनी इतनी लंबी जर्नी तय की। मिलने के लिए एक्साइटेड है? बिल्कुल है। मैम, क्या करते हैं? मैं शूटिंग करती हैं। आज यहाँ पर क्रांति गौर से भी मिलने वाले हैं, उनकी आपने जर्नी देखी है, क्या ऐसा पूछना चाहेंगे जो आप जानना चाहते हैं? क्योंकि बहुत अलग अलग खिलाड़ियों की अलग अलग कहानी होती है कि बहुत छोटे शहर से, छतरपुर से, गांव से निकली और विश्व में देश का नाम रोशन कर रही है। मैं यही पूछना चाहूँगी उनसे कि बीइंग एट अ यंग एज वो अपने आप को इतना कंपोज्ड और प्रेशर हैंडलिंग कैसे करती है ड्यूरिंग मैचेस? ड्यूरिंग मैच प्रेशर होता बहुत ज़्यादा है। यस, तो वो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, तो ड्यूरिंग मैचेस अपने आप को इतना कंपोज रख के बॉलिंग कैसे कर लेती हैं, वो मेरा क्वेश्चन रहेगा। ज्योति, अलग अलग सवाल हैं, कुछ लोग मैच के प्रेशर के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ उनके जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, कितना संघर्ष रहा है, किस तरीके से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और यहाँ तक का सफर जिस तरीके से हमने बीते दिनों में देखा है, उन तमाम चीज़ों को लेकर लोगों में उत्साह भी है और एक उत्सुकता भी है कि जाने, उस चीज़ को समझे, खासतौर पर जो
खिलाड़ियों की जर्नी होती है बहुत संघर्षमय होती है, कई बार लंबा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में ये अलग अलग कोई ताइक्वांडो का खिलाड़ी है, कोई शूटिंग अकेडमी से आए हैं जो अलग अलग शूटिंग में माहिर हैं, लेकिन खिलाड़ियों में एक भावना जो जी। खेल की होती है वो सबके प्रति समान होती है और सभी खिलाड़ियों का खेलों का सम्मान भी होता है, तो वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी आकाश, हम ये भी चाहेंगे आप हमें तस्वीरों के जरिए दिखाएं वहाँ पर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि बस अब से कुछ ही देर में यहाँ पर क्रांति गौड़ के पहुँचने का वक्त बताया जा रहा है। और साथ ही ये भी क्या क्रांति गौड़ के परिवार से भी यहाँ पर उनकी फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पर पहुँचे हैं इस सम्मान समारोह में? बिल्कुल, उनकी फैमिली के लोग भी यहाँ पर हैं, संभवतः उनकी माताजी आई हैं और पिताजी भी आए, जितनी मुझे जानकारी कि माताजी को तो हमने उनके साथ आते हुए देखा है। और यहाँ पर अगर हम तैयारियों की बात करें तो मध्य प्रदेश खेल विभाग के तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ ही जो खिलाड़ी हैं वो, क्योंकि मध्य प्रदेश में अलग अलग जो संस्थाएं हैं राज्य सरकार की जहाँ पर खेलों को बढ़ावा दिया जाता है, उस एकेडमी से लोग यहाँ पर उनसे मिलने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी पहुँचे हैं। तो आप जब सीएम हाउस की तरफ आएंगे एक बार पोस्टर दिखाने की कोशिश करेंगे मेरे सहयोगी राजू। ऐसे पोस्टर्स आपको पूरे रास्ते में क्रांति गौड़ के स्वागत में जो लगाए गए हैं वो देखने को मिलेगा। और सीएम हाउस में बाकायदा उन्हें ससम्मान बुलाया गया है और अंदर फिलहाल वो मंच पर नहीं आई हैं, लेकिन इसके पीछे जहां मुख्यमंत्री का कार्यालय है उसके पास वो अपने परिवार के साथ हैं। और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री सीएम हाउस पहुंचेंगे, क्योंकि अभी शौर्य स्मारक में कार्यक्रम था। इसके बाद मुख्यमंत्री बीजेपी प्रदेश कार्यालय जाने वाले थे और वहां से वो पूरा कार्यक्रम खत्म करके ये जो सम्मान समारोह है इसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो ये मंच है, मंच पर मुख्यमंत्री होंगे, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग होंगे, क्रांति गौड़ होंगे और तमाम अन्य खिलाड़ी भी मंच पर मौजूद हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। और मुझे लगता है कि अब से कुछ देर बाद ही, क्योंकि 11:30 बजे का समय नियत था और कुछ देर बाद ही ये पूरा जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा और यहाँ पर जो सम्मान समारोह है उसकी तस्वीर देखने को मिलेगी। और लगातार जो अलग अलग खेल हैं, चाहे हम विवेक सागर को डीएसपी का पद देने की बात करें, अभी राज्य सरकार ने किया, विवेक सागर को डीएसपी के पद से नवाजा, कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी के तौर पर मध्य प्रदेश से उभरे। इसके पहले भी अलग अलग ओलंपिक्स के खेलों में जिन खिलाड़ियों का बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, जिन्होंने देश का प्रदेश का नाम रोशन किया, राज्य सरकार उनको भी प्रोत्साहित करती रही है। तो ऐसे में इस तरीके के प्रोत्साहन से निश्चित तौर पर जो खेल की प्रतिभाएं छिपी हुई हैं कहीं ना कहीं उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है और जो लोग अभी काम कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं, वो तो और मोटिवेट होते हैं। जैसे हमने इतने सारे लोगों से बातचीत की और आपने सुना कि सबके मन में कुछ सवाल है, सब बात करना चाहते हैं, अपने पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में पूछना चाहते हैं, उनके संघर्ष के बारे में पूछना चाहते हैं, क्योंकि खेल को जिस तरीके से हम देखते हैं, जितना हम उसे एंजॉय करते हैं, उसको खेलना, उस समय प्रेशर झेलना वो उतना ही मुश्किल भी होता है। तो अलग अलग सवाल भी हैं और एक कौतूहल भी है क्रांति गौड़ को देखने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। जी बिल्कुल, अलग अलग और बहुत खूबसूरत सवालों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं ये अलग अलग फील्ड के प्लेयर्स। ऐसे में आकाश, एक और सवाल, जिस तरीके से बहुत सीमित संसाधनों में क्रांति गौड़ ने प्रैक्टिस शुरू की थी और कई चुनौतियों को पार पाते हुए इतनी बड़ी सफलता हासिल की, ऐसे में अब इस सफलता के बाद जाहिर तौर पर प्रदेश में खेलों को लेकर आगे और भी काम किया जाएगा, खासतौर से जो महिला खिलाड़ी हैं उनके लिए कई बार हम ये भी देखते थे कुछ शिकायतें, कुछ कमियां कहीं ना कहीं रह जाती थी, उसको लेकर भी अब आगे प्रदेश सरकार की तरफ से काफी कामकाज किए जाने की बात की जा रही है। देखिए, बीते सालों में मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया का आयोजन हुआ। इसके पहले अलग अलग खेलों को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। राज्य सरकार की ये कोशिश है कि जो खिलाड़ी हमारे हैं उन्हें किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो कैनोइंग की बात हो या फिर हम शूटिंग एकेडमी की बात करें, क्योंकि भोपाल में बहुत बड़ी शूटिंग एकेडमी है। अलग अलग मध्य प्रदेश सरकार की एकेडमियां हैं जहां पर कई तरीके के जो खेल हैं, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे ओलंपिक्स के अलग अलग खेल हों, इन सभी खेलों में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने खिलाड़ियों को बाकायदा प्रोत्साहित करने की कोशिश इसके पहले भी की है। जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, चाहे वो ओलंपिक के खिलाड़ी हों या पैरालंपिक के खिलाड़ी हों, जिन खिलाड़ियों ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया है उन सभी को राज्य सरकार ने अपनी ओर से बहुत अधिक ये कोशिश की है कि उनको सराहना मिले और उनका प्रोत्साहन हो। और उसी का नतीजा ये भी है कि आज भी उसी तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। निश्चित तौर पर चाहे वो महिला खिलाड़ी हों और चाहे या पुरुष खिलाड़ी हों या पैरालंपिक खिलाड़ी हों, इन खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साबित होती हैं। अगर उन्हें मजबूत तरीके से लागू किया जाए और उन्हें मजबूत बनाया जाए तो निश्चित तौर पर खेलों को और आगे बढ़ाया जा सकता है।
अब जिस तरीके से भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना परफॉर्मेंस किया है और मध्य प्रदेश की भी खिलाड़ी क्रांति इसमें शामिल, तो निश्चित तौर पर इससे राज्य सरकार और अधिक खेलों की ओर ध्यान दे सकती है, क्योंकि इससे एक मैसेज ये भी जाता है कि अगर हम संसाधन और जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर मुहैया कराते हैं तो हमारे खिलाड़ी कमाल करेंगे। बिल्कुल, खिलाड़ी कमाल करेंगे और कर भी रहे हैं, और शायद उन्हीं तैयारियों का, उन्हीं व्यवस्थाओं का ये और मेहनत खिलाड़ियों का, उसका भी ये नतीजा है आकाश, जो हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से छतरपुर की क्रांति गौड़ ने बुलंदियों को छुआ, और अब आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी कहीं ना कहीं उनके लिए एक प्रेरणा क्रांति गौड़ है। बहुत शुक्रिया आकाश, हम लगातार आपसे वहां से ताज़ा जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो क्रांति गौड़ के स्वागत की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं।